प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका भूगोल का वार्षिक पेपर देखने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर 22 मार्च के दिन होने वाला है, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका सेम रहने वाला है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? सही विकल्प पूरे मैंने टिक मार्क लगा दिए, बस आपको अच्छे से समझना और जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो एडविन हैम्बल ने दिए। फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो तरंग व धाराएं के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो आप लिख देना भौमिक विकिरण के द्वारा। भारत का अक्षांश विस्तार 30 डिग्री होगा। मैंने कहा ना, जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे ना विद्यार्थियों, उतनी अच्छे से अंक आप ला पाओगे, है ना। साल भर कुछ नहीं पढ़ा, जब भी आप टॉप कर जाओगे, मैं बता रहा हूँ, जो आप पेपर कंप्लीट कीजिएगा, गारंटी है आप टॉप कर जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ग्रीष्म घाटी से बहती है? तो नर्मदा। ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है? तो सुंदरी। क्लियर? चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और बचा हुआ आपको इस पेज पर यहाँ पर, है ना, जस्ट यहाँ पर देख लीजिए। ये क्लियर है? अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो पहला देखिएगा, कुईसी सैंपल डेटेडेस देश की भूगोल विविधता है? तो अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका लिख देना। व्रत संचालन में डेटेडेस शक्ति सहायक होती है? तो गुरुत्वाकर्षण, और 1013.2 मिलीबार। देश में प्रथम पृथ्वी विश्व सम्मेलन हुआ था? तो ब्राजील में सबसे पहले हुआ था। और पर्णपति जो कि हिमालय के गिरपथ पर वन पाए जाते हैं, वो पर्णपति वन होते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा अमृत वर्षा आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन ए टू जेड चीज आपको यहीं पर मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको पेपर दे दिया सोल्यूशन लाओ कहीं से भी, पूरी चीजें यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाली है। ऐसे अदर सब्जेक्ट आपके उसके भी यहाँ पर मैं आपको, चाहे इंग्लिश हो, उसका भी सोल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? सही जोड़ी। तो स्थल मंडल जो कि आपका रहने वाला है, तो पहले में आ जाएगा भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग। आंतरिक जो अंतर्जनिक जो आपका यहाँ पर भूआकृति, तीसरे में जल वाष्प, और चौथे की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल मैंने जस्ट बता दिया। लूनी नदी जो कि आपको पता ही है, राजस्थान से निकलती है। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेक द राइट क्लियर, आपको सही जोड़ी। मतलब भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं, तो सेस्मोग्राफ से नापा जाता है, या सेस्मोग्राफ भी कहा जाता है। क्लियर है? चट्टानों के अपने स्थान से चटकना या टूटना, मतलब वहाँ चट्टान वो टूट गई या चटक गई है, मतलब क्लियर है, तो अपक्षय हो जाता है, मतलब उसका नाश हो जाता है, CO2। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पूरा सोल्यूशन, थोड़ा सा मात्र जूम कम कर देता हूँ जिससे कि आपको अदर चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है? और जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो ये आपकी सत्यासत्य में है ना, तो द्वितीयवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है सत्य। निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ पल्सेस ने प्रस्तुत की है। सत्य और खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है, तो ये बात भी सही सिद्ध हुई है। यहाँ पर पूरे आपके राइट आ जाएंगे, मतलब सत्य आ जाएंगे, और राइट ट्रू एंड फॉल्स में देखोगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्लियर है? छठे क्वेश्चन के आपके 2-2 नंबर के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भौतिक भूगोल क्या है? जल वाष्प किसे कहते हैं? और इसकी सोल्यूशन की बात करूँ साथियों, तो बहुत जल्दी अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। जब तक आप इन जो बचे हुए क्वेश्चन है इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और यदि प्रिंटेड नोट्स हो तो वहां से भी आप इन्हें कवर कर सकते हो। क्लियर है? परंतु अभी सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट नहीं है, जैसे ही होगा 1-2 दिन में आपका सोल्यूशन भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। भारत की आकृति किस प्रकार की है? भारतीय उपमहाद्वीपों के देशों के नाम बताने हैं, यह आपका 11वां। प्राकृतिक आपदा एवं विपत्ति में क्या अंतर है? क्लियर? और यहाँ से जैसे हम देखेंगे
तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व आपको लिखना है। महासागरीय उच्चवन 14वां, यह आपका 15वां क्वेश्चन। यहाँ से देखेंगे 16वां और 17वां। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने 18वां आ जाएगा। यहाँ पर 19वां, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और लास्ट आपका जो बचा हुआ 20वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर भूगोल का साथियों जो पेपर था सेट भी वो पूरा प्रोवाइड करा दिया। ऐसा कोई अदर सेट आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, है ना। तो मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।